रही है, भाई ऐसे कॉम्प्रोमाइज हुआ और जिस वेंडर ने एग्जाम कराया उसको तरीके से दिया गया। ऐसा था, आप सबको पता है, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि टीचर्स का छोड़िए, लेकिन अब बच्चे अपनी आंसर की शक नहीं कर सकते। लाइक जैसे आप पे डाल दिया करते थे तो आपको स्कोर पता चल जाता था। रैंक मित्रा ये बता दिया करता था कि कितने बच्चों की जीएस में 50 है, उससे ये पता लगता था कि कौन बच्चा नकल से आया। ये सब चीजें पता लगती थी कि एक बच्चे के प्री के अंदर 170 मार्क्स है, मेंस में माइनस ला रहा है, तो एसएससी पे लगातार सवाल उठा करते थे। तो एसएससी ने एक ऐसा नोटिस निकाल दिया कि अब आप ये नहीं कर सकते, उस नोटिस को भी हम हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। वो तो सीधे सीधे बच्चे और टीचर सबको अफेक्ट कर रहा है। तो ये बात हो गई जो मैंने आपको अपडेट दिया, और मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि सत्य की लड़ाई लंबी होती है और वहां तक धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। लाइक मैंने सब कुछ रोक दिया पिछले 20-25 दिनों में। मैंने देखा जब से ये चीजें स्टार्ट हुई, प्रोटेस्ट को, मैंने सब कुछ रोक दिया। तमाम बच्चे मुझे मैसेज भी करते थे, सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे। अब वैसे माहौल में पढ़ा पाना भी मुश्किल होता है। मैं देख रहा हूं कि अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो बच्चा तो पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा कोई और पढ़ाएगा, वहां पढ़ेगा, बच्चे की तो मजबूरी है। तो मैंने देखा यार ये चीज तो बड़ी गलत हो रही है। शायद आज मुझे उस चीज का रिग्रेट होता है कि हम ये उम्मीद करते हैं यार ये टीचर हमारी मदद करे तो कोर्ट केस हम आगे जीत जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं शायद हमेशा इथिकल तरीके से ही रहा, जो काम किया उसमें डूब गया, तो मेरा तो पढ़ाना ही ऑलमोस्ट छूट गया। प्री के पहले मेरी भी प्लानिंग में था कि मैं 20 वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा और बच्चों को बताऊंगा ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे सवाल आ सकते हैं, बट मैं वो नहीं कर पाया। अब बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर एक बात बताओ, आप ठीक है, आपने ऐसा तो नहीं कि अभी प्री रुक गया, हो सकता है आगे आने वाले वक्त में प्री रुक जाए। हमने जो एप्लीकेशन भी मूव की उसमें एसएससी के सारे इश्यूज बताए, और वो इश्यूज बताए जिनके प्रूफ थे हमारे पास कि देखिए हम एग्जाम से पहले भी आए थे कोर्ट आपके पास और हमने कहा था कि ये ठीक से नहीं एग्जाम करा पाएंगे, और उसका प्रूफ देखिए ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। इनफैक्ट जिस सेंटर्स के इन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया एग्जाम, उस सेंटर पे भी ये एग्जाम ले रहे हैं। तो तमाम तरीके की अनियमितताएं जो हम दिखाएंगे, देखते हैं कि एसएससी कैसे बचाव करेगा। लेकिन इस बीच मैंने देखा कि अब बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर मेरा प्री तो हो गया, आप मीन्स पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे तो मुझे तो पढ़ना ही है, मैं किसी भी टीचर से पढ़ूंगा। ये चीज मुझे बहुत हिट की कि मतलब अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं या मैंने अपना सब कुछ रोक दिया है, तो ऐसा नहीं कि बच्चे ने अपना सब कुछ रोक दिया या कुछ बच्चों ने अपना सब कुछ रोक दिया। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं और तमाम टीचर पढ़ा भी रहे हैं और सब पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो बच्चे भूल जाएंगे। अच्छा, लोगों को ये लगेगा अभिनय शर्मा पढ़ाता है, नहीं नहीं नहीं, अभिनय शर्मा इज नॉट द टीचर। और फिर वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि हम तो रिवॉल्यूशन ला देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये मेरे आत्मसम्मान पे चोट है कि मेरे रहते कोई ये कहे कि गणित में वो सब कुछ कर सकता है। भाई मैं जिस चीज में भी जो कुछ भी करता हूं ना, तो डूब के करता हूं, चाहे वो आपके हक की लड़ाई की बात हो या फिर गणित पढ़ाने की बात हो। तो आज मुझे ऐसा लगा जिसके लिए मैं अभी आया हूं, मैंने सोचा ये आपको अपडेट दूंगा और इस बात की भी आपको अपडेट दूंगा कि भाई क्लासेस मैं भी लूंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा। मुझे मालूम है कि मैं किन किन दौरों से गुजरा। लास्ट के 2-3 महीनों में पेट को मैंने अपने इतना डैमेज कर लिया कि लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, यहां वहां भागना पड़ रहा है। लेकिन पढ़ाना भी नहीं छूटेगा, ये तो कोर काम है। इसी के लिए तो सब कुछ छोड़ के आए थे, सरकारी नौकरी छोड़ी 5-5, सब कुछ छोड़ा कि नहीं यार पढ़ाएंगे, पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आता है, नैतिक मूल्यों पे रहे। नहीं तो कौन सी बड़ी बात थी अगर आज हमने भी गरीबी बेची होती और हमने भी इसी तरीके के ढिंडोरे पीटे होते कि नहीं सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। देखिए 799 से कैसे 399 आपके लिए कर रहे हैं, सब कुछ इस तरीके का माहौल बनाया होता, बिगेस्ट इतिहास, बिगेस्ट वर्ल्ड, तो क्या लगता है हम भी 800-900 करोड़ बना लेते हैं। जरूरत थोड़ी पड़ती है आपकी लड़ाई करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद हम बना लेते, और जिन लोगों ने बनाया है वो कौन से आपकी लड़ाई में आगे आ गए। किसने आके कह दिया कि लीजिए ये पकड़िए 10 लाख रुपए और हम आपको बच्चों की लड़ाई लड़िए। आप कोई नहीं, सब दबा के बैठे हैं भाई, कोई आगे मदद करने नहीं आ रहा। कि अभी भी सिर्फ 4 शिक्षक हैं ऐसे, मैं आके सबका अलग से नाम बताऊंगा, जो मदद के लिए आगे आए हैं, जिन्होंने एक ने मदद कर भी दी और बाकी 3 ने आश्वासन दिया। जबकि ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत कुछ है, बट जितना भी है उसमें उन्होंने कोशिश की कि चलो हम भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बड़ी बात है। बाकी तो कोई भी नहीं आया आगे बढ़ के, तमाम इतने बड़े बड़े नाम थे, किसी ने भी आगे आके मदद नहीं की। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए लड़ाई दोनों जारी रहेंगी, न्याय लेने